बिहार के भोजपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कई बैंकों और सीएसपी को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों बदमाशों में समस्तीपुर के तिवारी गैंग का संचालक मथुरापुर गांव निवासी कुख्यात अपराधी मिंटू कुमार उर्फ मिट्ठू तिवारी है और दूसरा उसी गांव का छोटू कुमार सिंह है, जबकि पकड़ा गया तीसरा बदमाश बेगूसराय जिले के सिधौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी मोनू कुमार शामिल है। इन सभी को पुलिस ने नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक के पास से गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपराधी आरा के नवादा थाना इलाके में किसी बैंक को लूटने की फिराक में थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और तिवारी गैंग के मास्टरमाइंड मिट्ठू तिवारी समेत तीनों बदमाशों को पुलिस ने नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 गोली, 2 मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जबकि इन बदमाशों के पास से बड़े बड़े झोले भी मिले हैं, जिसे यह बैंक लूट के समय इस्तेमाल करने वाले थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वारसलीगंज और नवादा जिले में अब तक 5 और कई सीएसपी को लूट चुके हैं और अब ये आरा में भी बैंक को टारगेट कर लूटने की फिराक में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि बुधवार की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि समस्तीपुर जिले का कुख्यात अपराधी मिट्ठू तिवारी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ बैंक लूटपाट करने की मंशा से आरा आया हुआ है। इस गुप्त सूचना के सत्यापन कर पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जहां पुलिस ने नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक के पास बिना नंबर प्लेट की एक पल्सर बाइक पर सवार 3 लोगों को भागते देख उनका पीछा किया और तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों में समस्तीपुर जिले के बाजार समिति थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव निवासी स्वर्गीय राजकुमार तिवारी का बेटा मिंटू कुमार उर्फ मिट्ठू तिवारी है, जो समस्तीपुर जिले में तिवारी गैंग के नाम से अपना आतंक का गिरोह चलाता है, जबकि दूसरा अपराधी समस्तीपुर जिले के बाजार समिति थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव निवासी कृष्णदेव सिंह का बेटा छोटू कुमार सिंह है। वहीं पकड़ा गया तीसरा बदमाश बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी अशोक पांडे का पुत्र मोनू कुमार है। एसपी ने आगे बताया कि तीनों अपराधियों को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो पता चला कि तीनों बैंक लूटने की मंशा से आरा आए हुए थे। इस गिरोह के अन्य 2 सदस्य राम भजा पांडे और बलराम तिवारी, जो कि सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं, वह भी यहां आए हुए थे, लेकिन पुलिस को देखते ही वह फरार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन और एक बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक को बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाशों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इससे पहले समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और वारसलीगंज, नवादा जिले में बैंक लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद छठे जगह आरा में बैंक को लूटने के प्रयास में थे। फिलहाल पुलिस इन पकड़े गए सभी बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगालने के साथ साथ उनको गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का भी दावा किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के द्वारा 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला मामला नवादा थाना अंतर्गत है। कल एक हमें सूचना प्राप्त हुई, कल परीक्षा चल रही थी सिपाही भर्ती की। उसी दौरान हमारी पूरी टीम जो है क्षेत्र में लगभग भ्रमणशील थी। मैं जिला पदाधिकारी के साथ स्वयं भ्रमणशील था। तभी एक गुप्त सूचना हम लोग को मिलती है पटना पुलिस के द्वारा कि कुछ जो है बैंक लुटेरे हैं जो समस्तीपुर से हैं और अन्य जगह से भी हमें सूचना मिली कि उनकी लोकेशन जो है पटना से जो है भोजपुर की तरफ हुई है और आज कहीं ये घटना को अंजाम देने वाले हैं। और उसी के आलोक में हम लोगों ने पूरे ज़िले में वायरलेस कराया और सभी थाना हमारे जो चेकिंग के लिए जो है अलग से जो हमारी जो भी टीम थी वो रास्ते पर उतर आई और चेकिंग हमने हर जगह स्टार्ट कराया। कुछ देर बाद हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये आरा नवादा थाना अंतर्गत जो पकड़ी चौक के आसपास जो है कि इनकी लोकेशन होने वाली है। तभी तुरंत हमारी जो डीआईओ की टीम थी और एएसपी सदर और हमारे थानाध्यक्ष नवादा और हमारी अन्य कई टीम और हम लोग स्वयं जो है उस क्षेत्र में चेकिंग बढ़ा दिए और उसी के आलोक में जो है जब एक संदिग्ध नंबर के जो है 3 जो अपराधकर्मी एक ये पल्सर में बिना नंबर प्लेट की थी बैठे हुए देखे गए। तो इनकी कुछ हमें जो है एक धुंधली सी फ़ोटो भी प्राप्त हुई थी। तो जब उसे हम लोगों को संदिग्ध लगा, जब इसकी घेराबंदी की गई तो ये रमना मैदान की तरफ भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारी टीम वहाँ पर फैल चुकी थी। उन्होंने तुरंत जो है उसको दबोचा और 3 लड़के जो अपराधी थे 3 तरफ भागने की कोशिश की जो इनिशियली मिले। इनको जो तीनों को दबोच लिया गया और उसके बाद जब इनसे बाद में पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि और भी कुछ लड़के इनके साथ आए हुए थे, 2 अन्य लड़के थे
तो वो जो है कि जैसे हम लोगों की टीम वहाँ पर जब इनको पकड़ने की कोशिश की, जब इनको पकड़ रही थी तभी वो लोग दूर कहीं थे और उनको सूचना मिल गई, तो वो लोग शायद किनारे से कहीं जो है बिना जो है कि उससे किसी गली के से निकल गए और शायद स्टेशन वगैरह से जो है और अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ के बाहर भाग गए। तो इनको जब बाद में पूछताछ किया गया तो इसमें पहला जो अभियुक्त था, ये लोग एक मिट्टू तिवारी गिरोह करके है समस्तीपुर का। ये अक्सर जो है बैंक में या सीएसपी में इसी तरह की घटनाओं को लूट का अंजाम देता है और ये लगातार पिछले 15 दिन में जो है 5-6 जिलों में जो है लूट की घटनाओं का अंजाम दे चुके थे, चाहे सीएसपी हो, चाहे बैंक से निकले हुए लोग हो, चाहे छोटे के बैंक के पास भी जो घटनाएं लोग किए थे। तो पहला जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ मिंटू कुमार पिता उर्फ मिट्टू तिवारी, पिता स्वर्गीय राजकुमार तिवारी, दूसरा छोटू कुमार सिंह, पिता किशन देव सिंह, मथुरापुर, ये दोनों बाजार समिति समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तीसरा मोनू कुमार, पिता स्वर्गीय अशोक पांडे, डुमरी सिंघौल, बेगूसराय का रहने वाला। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2 अन्य लड़के भी, जिसमें पहला सदस्य एक राम भज्जू पांडे एवं दूसरा बलराम तिवारी, ये दोनों सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये ट्रेन के माध्यम से आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जैसे इनको पकड़ा और संभवतः वो निकल गए। उनकी लोकेशन भी हम लोगों को यहाँ पर मिली थी, लेकिन बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हालांकि उनका हम लोग सत्यापन कर लिए, हमारी टीम छापेमारी कर रही है, जल्द उन 2 सदस्यों की गिरफ्तारी होगी। और इन्होंने स्वीकार भी किया और कई जिलों से हम लोग जो बात की भी की तो पता चला कि अभी रिसेंटली इन्होंने समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बिदई थाना मधुबनी, वारसलीगंज नवादा और छपरा में और पटना में बेटा के आसपास जो है कई जगह लूट की घटनाओं को अंजाम दिए थे और इनकी जो है कई जिलों की जो पुलिस को लगातार तलाश थी और निसंदेह इनकी गिरफ्तारी से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि ये पगड़ी के आसपास जो कई बैंक हैं आप लोगों को पता है और शहर का वो मुख्य इलाका है जहाँ पर कमर्शियल जो हब है, तो वहाँ पर ये लोग जो है बैंक को टारगेट करने के लिए आए हुए थे। इनके पास से जो बरामदगी की गई तो इनके पास जो सामान बरामद हुआ, पहले तो एक मोटरसाइकिल जो ब्लैक कलर की पल्सर थी उसमें जो उसकी वो सीज किया गया और साथ में उसमें 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल इनके जब्त किए गए और इसमें से कई झोले इनके पास से बरामद किए गए। 4 से 5 झोले थे जिनको लेकर आए थे कि संभवतः लूट की घटना का अंजाम देने के बाद सामान या पैसा जो भी मिलता उसी में ले जाते हैं। तो ये तीनों अभियुक्तों का नाम पता आप लोगों को बता दिए हैं और इनका भी अन्य जो 2 अभियुक्त भागे हुए हैं उनका हम लोग जो है छापामारी कर रहे हैं। पुरस्कृत भी किया जाएगा जो हाँ, और इनका आपराधिक इतिहास आप लोगों को बता दिए हैं। हमारी टीम ने बहुत ही सक्रियता से कल जो है तत्परता दिखाई और इसमें हम लोग एक बड़ी घटना को रोकने में सफल रहे और इसमें जो अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए साथ हमारी टीम को जो है हम लोग स्वयं पुरस्कृत कर रहे हैं। साथ में जो है अपने सीनियर पदाधिकारी से बात हुई डीआईजी सर से, उन्होंने भी बोला है कि इस टीम को जो पुरस्कृत किया जाए। सर क्या बैंक लूटने के लिए कुछ देखिए उसमें जो ये थे SBI और अन्य कई बैंक हैं वहाँ पे, तो उस एक बैंक जो हम लोग अभी उसमें सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ये लोग इनिशियली जो झूठ बोल रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने कई चीज़ें कबूली जो क्योंकि जब आपस में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो इन्होंने कई चीज़ें कबूली हैं, तो उसका हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी बैंक है, क्योंकि वहाँ 2-3 बैंक हैं और एक बैंक के सामने से उनको उठाया गया था, तो हम लोग उसका सत्यापन करने के बाद आगे अवगत करेंगे। किस बैंक के सामने से उठाया? ये SBI एक बैंक है, SBI है और उसके पास में जो है और भी 2-3 बैंक है, उन्हीं के बीच से भी उठाया गया है, लेकिन अब एग्जैक्टली कौन से बैंक को टारगेट कर रहे थे उसको ये लोग अभी खुलासा नहीं किया है। सर क्या इस गैंग का बिहार भोजपुर में भी किसी गैंग से साठगांठ था ऐसे कुछ? देखिए हम लोगों को कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि रेकी के पहले इन्होंने रेकी की थी, तो रेकी में कुछ लड़कों ने इनकी हेल्प की है, तो लेकिन अभी हम उसका सत्यापन कर रहे हैं। जब तक उसका नाम पता सत्यापन नहीं हो जाता अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे नाम पता सत्यापन होगा उनके खिलाफ भी विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।